आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां तीसरी भाषा उर्दू के अंकों में लापरवाही करते हुए सभी छात्रों को शून्य देकर फेल कर दिया गया है, जिसके चलते कई छात्र अवसाद में घिर गए हैं। आपको बता दें, राज्य शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2022-23 की 8वीं कक्षा की पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 15 मई को ऑनलाइन सर्वर पर लोड किया गया। जब छात्र छात्राओं एवं पालकगणों ने ऑनलाइन अंक सूची देखी तो वह हैरान हो गए, जिसमें तीसरी भाषा उर्दू के सभी छात्रों को शून्य अंक देकर राज्य शिक्षा मंडल ने फेल कर दिया, जिसके कारण छात्र छात्राओं अवसाद में घिर गए। बताया जाता है कि कई बच्चे कितने सदमे में डूब गए हैं कि कुछ को तेज बुखार और चक्कर की शिकायतें हो गई। जब इन विषय में संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इसे आधुनिक त्रुटि बताया। शहर के सभी प्राइमरी स्कूल संचालकों द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र संचालक महोदय के सामने शिकायत की गई, जिसमें आला अधिकारियों को बताया गया कि अल हीरा पब्लिक स्कूल, न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल, मदरसा तालीमुद्दीन इस्लाम, इस्लाम इलाही पब्लिक स्कूल, जुबिलियंट पब्लिक स्कूल, गोसिया पब्लिक स्कूल, मदरसा अल डीपीएस पब्लिक स्कूल, इनोवेंट पब्लिक स्कूल, बाल विकास हाई स्कूल जैसे कई विद्यालय शामिल थे। आर्ट इंडिया न्यूज की पड़ताल में शिक्षा मंडल पर हावी आधुनिक कारणों की कई त्रुटियां भी सामने आई है। पहली त्रुटि, छात्रों के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ऑटोमेटिक प्रणाली में विषय चेंज हो गए, फिर से स्कूल संचालक द्वारा करेक्शन किया गया। तो वहीं दूसरी ओर आधी से ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी थी और वहीं राज्य शिक्षा मंडल द्वारा सरकारी सिलेबस स्कूलों को थमाया गया, जिसके बाद छात्रों ने दोबारा पढ़ाई पूरी करना पड़ी। परीक्षा के समय इंग्लिश हिंदी माध्यम के छात्रों को इंग्लिश मीडियम का पेपर थमाया गया। शिकायत करने पर मंडल की ओर से उल्टा परीक्षा के दौरान ही बच्चे को उसका ट्रांसलेशन कराने का दबाव बनाया गया। चौथा, अंक सूची में शहर के सभी बच्चों को उर्दू में शून्य दे दिया गया। पांचवा, वो छात्र परीक्षा में उपस्थित थे, मार्कशीट भी उन्हें उपस्थिति दिखाई गई थी। छठा, सबसे बड़ी घटना वहां सामने आई जब उज्जैन जिले के तहसील खचरोद के योग पौरवाल छात्र की 2 अलग अलग अंक सूची राज्य शिक्षा मंडल द्वारा अपलोड की गई। एक में 457 तो दूसरे में 357 अंक प्रकाशित किए गए हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। मैं उर्दू के पेपर में मैंने पूरा लिख के आया हूँ और सारे क्वेश्चन लिख के एक भी छोड़ा नहीं है, फिर भी है ना 0 आया मेरे को। और उसके अंदर शॉर्टली मैंने कुछ भी नहीं करा, सब IMP क्वेश्चन लिखे और सब लिख के आया हूँ और एप्लीकेशन भी लिख के आया हूँ और सारे टिक द करके आया हूँ और सारे ऑल आंसर लिख के आया हूँ। अच्छा, कल जो रिजल्ट दिखा मिला तो क्या दिखा आपको? तो उसके अंदर मेरे को 0 आया हो और उसके अंदर है ना प्लस करे हुए हैं नंबर उसके प्रोजेक्ट के और उसके हाफ एल डी के, और उसके अंदर मैंने देखा तो 0 लिखा हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ। तो क्या लगता है तुमने? मैंने पूरा लिखा है, मेरे को 0 पूरा आपको जब ये आपने देखा तो कोई नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ये और पेरेंट्स को भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि रिजल्ट कितने परसेंटेज आया है। और ना बच्चे कुछ बच्चों के रिजल्ट निकल के आ रहा है तो उसमें 0% आ रहा है उर्दू में। एक सब्जेक्ट ऐसा है कि उर्दू में ही डायरेक्ट बच्चे जा रहे हैं और उसमें 0% ही आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? और बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी होगी या कुछ? नहीं, हमारा ये अलीरा स्कूल में तो नर्सरी से 12th तक उर्दू है और काफ़ी अच्छा। भोपाल द्वारा कल 15 मई 2023 को 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए गए और क्योंकि रिजल्ट ऑनलाइन जारी किए गए थे तो सबसे पहले उसमें ये प्रॉब्लम आई कि कुछ ही समय के अंदर वो वेबसाइट क्रैश हो गई। ना तो बच्चे रिज़ल्ट डाउनलोड कर पाए न स्कूल। जैसे तैसे कुछ स्कूलों ने रिज़ल्ट डाउनलोड किए तो ये पाया कि तीसरी भाषा 8वीं क्लास के अंदर तीसरी भाषा उर्दू के रूप में पढ़ाई जाती है, उसमें तकरीबन 15 से 20 स्कूल ऐसे हैं जिनके बच्चों के उर्दू के नंबर डायरेक्ट 0 बता दिए गए और 0 बता करके उनको उर्दू विषय के अंदर फेल कर दिया गया। ये सबसे बड़ी त्रुटि पाई गई। ये जो 0 हो गया था उसमें जैसा बोला त्रुटि है, त्रुटि पाई गई। इसको लेकर आपने क्या मंथन किया अपनी तरफ से?
हमने चूँकि हमारे एसोसिएशन के तहत हमने जब ये पता लगाने की कोशिश की तो ऐसे 15 स्कूलों की जानकारी निकली हमारे पास में, और हम उन स्कूलों की जानकारी लेकर BRC महोदय नीरज गर्ग साहब के पास गए और उनसे कहा कि साहब अब इसमें कीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब ये भोपाल का मसला है, राज्य शिक्षा केंद्र का है, आपकी समस्या हमें लिखित में दे दीजिए। और जिन स्कूलों के देखिए, जैसा कि अभी तक के हमारे देखने में आया है कि जो मार्क्स में गड़बड़ी हुई है, और हम देखते हैं आपको सत्य देखते आए हैं, हमें टेक्निकली बहुत सारी समस्या आई है। सबसे पहले हम बात करें, जब नवंबर में फॉर्म आए थे, हमने फॉर्म फिल किए, दिसंबर तक के हम पूरे फॉर्म कंप्लीट भर चुके थे, आवेदन जिसे हम कहते हैं 5वीं और 8वीं के। उसके अंदर हमने थर्ड लैंग्वेज के अंदर संस्कृत, उर्दू या बंगाली, जो भी हमारे वहाँ थर्ड लैंग्वेज होती है, हमने वो फिल कर दिया और हमने फॉर्म भर दिया। उसके बाद जब हमने क्रॉस चेक करने के लिए फरवरी में या मार्च के अंदर हमने पोर्टल को ओपन किया, तो उस पोर्टल के अंदर उन सब्जेक्ट के अंदर चेंजेस आया। जहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के अंदर हिंदी होना चाहिए था, वहाँ पे संस्कृत आ गया। जहाँ पे उर्दू होना चाहिए था, वहाँ पे हिंदी आ गया, या मराठी आ गया, गुजराती आ गया। ऐसा हमारे साथ नहीं, पूरे प्रदेश के स्कूलों के साथ ऐसा हुआ। सबसे पहला फॉल्ट इनका ये हुआ कि उस टाइम सब्जेक्ट चेंज हो गए। उसके बाद हमने दोबारा वापस से उसको करेक्ट किया सभी बच्चों को, और उसके बाद फिर हमने फॉर्म को अपडेट किए। फिर हम देखें कि टेक्निकली बात करें कि ये टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ती जा रही है, और हमारा विभाग जो है वो गलती पे गलती करे जा रहा है। तो हम 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम दिनांक 15 मई 2023 को भोपाल में श्री माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सर के सौजन्य से जारी किया गया था। कक्षा 5वीं और 8वीं के लगभग 24 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर इतने सारे हिट एक साथ पढ़ने से कुछ समय के लिए वेबसाइट क्रैश हुई थी, जिसे तकनीकी टीम द्वारा दुरुस्त कर लिया गया है। कुछ छात्रों के विद्यालयों ने यह अवगत कराया है कि उनके परीक्षा परिणाम में कुछ तकनीकी त्रुटि है, जिसको संज्ञान में लेकर राज्य शिक्षा केंद्र को भेज दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र की तकनीकी टीम इस पर काम कर रही है और शीघ्र ही इसका हल कर लिया जाएगा। सर, इसमें उर्दू ही क्यों त्रुटियों में आया? नहीं, केवल ऐसा नहीं है कि उर्दू सामान्य भाषा थर्ड लैंग्वेज जो है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य उर्दू 3 भाषाएं आती हैं, तो कुछ विद्यालयों के साथ ही ऐसी त्रुटि हुई है। तकनीकी समस्या है जिसे दूर कर लेंगे। सर, जो प्रभावित हुए जो बच्चे, उन पर क्या असर पड़ेगा, उनको क्या राहत मिल सकती है? राज्य शिक्षा केंद्र ने इस बात के लिए निर्देशित किया है कि किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चे इस बात की चिंता से मुक्त रहें कि अगर परीक्षा परिणाम में कोई तकनीकी दिक्कत है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर परिणाम में असफल हुए हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें एक मौका 20 जून के बाद राज्य शिक्षा केंद्र पुनः सारे विषयों की परीक्षा लेगा, जिसमें जो बच्चा जिस विषय में रुका है उस विषय की परीक्षा देकर आगे कक्षोन्नत हो सकता है। सर, जैसे अभी जो टेक्निकली प्रॉब्लम आया था वो तो दुरुस्त हो जाएगा, तो जो नंबर है वो तो आ ही जाएंगे ना उसमें? जी बिल्कुल। सर, पूरा परिचय का पद के साथ। नीरज गर्ग, BRCC इंदौर शहर 1।